A very good morning to you all. Today we will start with Unit 2, Lesson 2, and the name of the lesson is Naina and the Baby Sparrows. There was great joy in Naina's house. Naina's aunt was getting married. Naina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Naina. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, mother said Naina. Salwar kameez then. Naina shook her head. What's about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either, thank you, mother. Naina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Naina. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? Now I explain it. मतलब नैना के घर में बहुत खुशी का माहौल छाया हुआ था। वो सब खुश थे क्योंकि उसके आंट की शादी होने वाली है और वो शादी के लिए दिल्ली जाने वाले थे, इसलिए चारों तरफ खुशी छाई थी और सभी उत्साहित थे कि चलो इस बहाने हम बाहर जाएंगे, शादी अटेंड करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। तो शादी में कौन कौन जाने वाला था? नैना जाने वाली थी, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई, ये सब मिलकर दिल्ली में जाने वाले थे शादी के कारण। और सभी बहुत खुश थे, पर इसमें से एक बहुत ही उदास था। वो कौन थी? नैना, क्योंकि वो बहुत उदास थी। Her mother took her to the market to buy a new dress. इसके लिए अगर हम शादी करें तो हमें नए नए कपड़े चाहिए, नई नई चीज़ें लेते हैं, नए कपड़े, नए जूते, नई सब चीज़ें तैयार होने के लिए। इसी तरह नैना की मम्मी ने उसको मार्केट ले गए ताकि उसके लिए कुछ अच्छा नया खरीद सके। तो नैना कहने लगी कि मुझे मम्मी नया ड्रेस नहीं चाहिए। तो मम्मी ने कहा तो सलवार कमीज़ ले लो। तो नैना ने अपनी मुंडी हिलाई और कहा कि नहीं नहीं, मुझे सलवार कमीज़ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई नया कपड़ा खरीदना ही नहीं है। तो वो कहती है तो जब हम लास्ट वीक यहाँ पर आए थे तब तुझे वो शूज़ पसंद आए थे, तो चलो वो खूबसूरत से सफ़ेद शूज़ तेरे लिए खरीद लेते हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में नैना उसे ये कहती है कि मुझे वो भी नहीं लेना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसकी मम्मी थोड़ा चिंतित हो जाती है कि ये सभी चीज़ को ना क्यों बोल रही है, क्यों ऐसे नाराज़ है और उदास है, क्यों कुछ लेने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो यह सोच के फिर भी वो उसको चलो अगर तुम्हें कुछ लेना नहीं है तो वापस हम घर चले जाते हैं। फिर वो वापस घर चले जाते हैं, खाना खाते हैं। फिर जब खाना ख़त्म होने के बाद वो उसके पास आती हैं और उससे पास आकर बैठकर बोलती हैं कि तुमने आज सभी चीज़ के लिए ना बोला, क्या उसका कारण है? क्यों तुम ऐसे कर रही हो? क्यों तुम उदास हो? और क्या ऐसी बात है जो तुम्हें पसंद नहीं आई है? Mother, I don't want to go to the wedding. But why? Naina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around Naina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? More tears rolled down Naina's cheek. Mother, she said, there's sparrow's nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. तो वो उसे कहने लगी कि मम्मी मुझे शादी में नहीं जाना। तो वो कहती है क्यों नहीं जाना? तो वो बोलती है कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं जाना है मुझे।
वो बहाना कर देती है कि मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है, नहीं आना है, ऐसे करके वो बहाना कर देती है। तभी उसकी मम्मी जब ज़्यादा उसे जोर देती है, मुझे कारण बताओ क्यों नहीं आना, क्या हुआ, कुछ तो होगा कि तुम नहीं आना चाहती हो। तो तभी उसकी आँखों में से आंसू टपकने लगते हैं। वो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो वो उसकी गाल तक पहुंच जाते हैं। फिर उसकी मम्मी उसके खंबे पर हाथ देती है और उसके सहला कर पूछती है कि मत रो बेटी, मत रो। क्यों, क्या हो रहा है, क्या तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम क्यों इतनी उदास हो, तेरा कारण तो बताओ, क्या हुआ है तुझे, कुछ तो बात है जो तुम रो रही हो और उतनी उदास हो। और अगर बच्चों को शादी में जाना हो या कहीं पर जाना हो तो वो तो उत्साह भरे होते हैं और नई चीज़ें खरीदने के लिए पहले जिद करते हैं। तुम ऐसी लड़की हो जिसने अभी तक कुछ कहा नहीं और उदास हो, कुछ बोल नहीं रही हो और जाने पर रोने का कर रही हो। तो तभी और भी उसको जब माँ सहलाती है, उसको पास बुलाती है, उसको कारण पूछती है तो और फिर से उसके आँख में से आंसू टपकने लगते हैं और वो गाल तक पहुँच जाते हैं। फिर वो मम्मी को कहती है कि माँ, हमारे घर पर जो स्पैरोज होते हैं उसका घोंसला, जो हमारे बुक शेल्फ है रूम के ऊपर, वहाँ पर स्पैरो का घोंसला है और उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इसलिए मुझे उनको छोड़कर जाना पसंद नहीं है। मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे उन दोनों को कैसे कौन ध्यान रखेगा, क्या कौन ख्याल रखेगा, यह सोचकर मैं उदास हूँ और मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती हूँ। वो बहुत ही उदास होती है क्योंकि अगर वो वहाँ से चले जाएंगे तो घर पर कौन रहेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। वहाँ से वो अकेले हो जाएंगे, कुछ भी उनको कोई खाना नहीं दे पाएगा, कोई उनका देखभाल नहीं कर पाएगा। ऐसे वो उसको माँ को बताती हूँ। जब भी हम कहीं बच्चों को कहे कि आपको बर्थडे में जाना है, शादी में जाना है, तब सभी बच्चे कैसे उत्साह भरे होते हैं। पर नैना बहुत चिंतित थी, वो कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। उसे यह सोचकर भी ये हो रहा था कि हम कैसे जा सकते हैं, कैसे अलग रह सकते हैं। यह सोचकर वो बहुत ही उदास रहती है और वो अपनी माँ को इसका कारण बताती है कि वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती है।